डॉल्मेन सिटी रीट कराची क्लिफ्टन में वाक़या है और इसके पीछे कौन लोग हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं ये भी देखेंगे और अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती तो क्या फ़ायदा था और हर 2-3 महीने बाद हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखें जी, ये इसकी मैनेजमेंट है। अगर हम बात करें तो रीट जो है तो ये 2015 में रजिस्टर्ड हुआ। ये देखें 2015 जनवरी में ये रजिस्टर्ड हुआ और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रेगुलेशन के तहत ही रजिस्टर्ड हुआ। आरिफ हबीब जो है तो सेंटर एमटी खान रोड पे कराची में इनका ऑफिस है। ये इसकी वेबसाइट है। सीडीसी रजिस्ट्रार इसका रजिस्ट्रार है। केपीएमजी जो है तो इसके ऑडिटर हैं और हर जून में इसका फिस्कल ईयर होता है। मोहम्मद इजाज़ साहब जो है सीईओ हैं और चेयरमैन जो हैं इसके वन एंड ओनली आरिफ हबीब साहब हैं। राजी हैदर साहब इनके कंपनी सेक्टर हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि ये आरिफ हबीब ग्रुप का प्रोजेक्ट है डॉल्मेन सिटी रीट और आरिफ हबीब इसके चेयरमैन हैं और आरिफ हबीब की तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब उसको जानते हैं। अब ज़रा देखें कि इसमें शेयर होल्डिंग किस किस की है। अब 2025 की जो शेयर होल्डिंग बताई गई है इसमें जो कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ, डॉल्मेन प्राइवेट लिमिटेड और अल्फिरोज़ ग्रुप के 77% शेयर तो सिर्फ इन्हीं के हैं। बाकी जो मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल्स लोग हैं उनके तकरीबन 11.5% शेयर हैं। इंस्टीट्यूट्स के शेयर्स हैं 8.2 और इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर हैं 0.2 और अदर्स हैं 2। तो ये तकरीबन 100% शेयर होल्डिंग इस तरीके से बनती है। तो मेजर शेयर होल्डिंग जो है तो कंपनी के पास ही है, इंस्टीट्यूट्स के पास ही है। देखें मेजर शेयर होल्डर जो है तो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं और आरिफ हबीब ग्रुप्स ही हैं इनके मेजर शेयर होल्डर, क्योंकि बेसिकली वही बैक पे हैं। अब अगर हम बात करें, ये देखें ये इसकी पुरानी पिक्चर है। ये देखें सी साइड है, ये देखें कराची जो ऑक्स बे का समंदर है, ये आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो ये देखें सी साइड है। इस साइड पे जो है तो आगे समंदर है। तो ये देखें ये इसका पार्किंग एरिया है, ये भी इसका पार्किंग एरिया है। ये देखें बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। ये इसकी पुरानी पिक्चर है, ये इसकी लेटेस्ट पिक्चर है, न्यू पिक्चर है। तो देखें जो डॉल्मेन मॉल है यहाँ से आप इंट्रेस्ट करते हैं, ये इसकी यहाँ पे इधर भी पार्किंग है, सामने ही पार्किंग है, इधर देखें ये सारी पार्किंग है। ये इसका जो है तो फ्रंट साइड यहाँ से आता है, फ्रंट साइड यहाँ पे है। तो ये देखें द हार्बर फ्रंट है, डॉल्मेन मॉल है यहाँ पे। ये देखें ये मॉल है सारा, ये मॉल का हिस्सा है। एग्जेक्टिव टावर है, टावर ए है, टावर बी है। तो ये सारी इसकी लेटेस्ट पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखें जी इसका शरिया सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। शरिया कंप्लाइंस शेयर है ये, शरिया कंप्लाइंट शेयर है। तो और ये देखें जी इसका शरिया और इजारा के तौर पे जो है तो इन लोगों ने, इजारा जो बेसिकली रेंट आउट को कहते हैं, तो रेंट की बेस पे चूँकि ये दे रहे होते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसकी हर महीने या 2-3 महीने बाद जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको रेंट मिलेगा। तो ये शरिया कंप्लाइंट है, ठीक है। ये मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब हैं, इनकी तरफ से 2015 में जब ये लॉन्च हुआ था जनवरी में और अप्रैल में जो है तो इसको शरिया कंप्लाइंट का सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये शरिया कंप्लाइंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई हर्ज नहीं है। इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाता है। अब अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से ब्रांड बैठे हुए हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं। देखिए ये आपको नज़र आ रहे हैं कि पूमा, आइडियाज़, आउटफिटर, एग्रो, खाड़ी, सफ़ायर, जे डॉट, ये देखें सारे ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ज़रा हम देखें कि इनकी जो कवरेज है वो किस किस कहाँ कहाँ हुई है। देखें इनकी जो रेंट आउट हुई है जगह, ये देखें टीसीएस ने ली हुई है। ये देखें एंग्रो ने जो इनका हार्बर फ्रंट है ना, ऑफिस वाला हिस्सा, ये देखें उसमें एंग्रो के 47% हिस्सा तो सिर्फ एंग्रो ने कवर अप किया हुआ है अपने ऑफिस के लिए। इसके अलावा जो है तो सीनो सिंध है, मिस्टर बीशी है, एचबीएल का ऑफिस है। इसके अलावा डॉल्मेन है, मसरक है, सिटी बैंक है और ये तमाम देखें पीएनजी है और ये तमाम जो है तो सिनर्जी को, ये तमाम ऑफिस आए हुए हैं। इसके अलावा जो हम अगर मॉल की बात करेंगे, मॉल में कौन कौन बैठा हुआ है, तो देखो स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस का हिस्सा है, इंटरटेनमेंट वालों ने लिए हुए हैं, एटीएम का कुछ हिस्सा है, फूड कोर्ट का हिस्सा है, कियोस्क ने कवरेज की हुई है और इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के ये जो आ रहे हैं नाम, इनके आउटलेट्स हैं। तो ये 100% जो कवरेज हुई है वो इस तरीके से इनकी कवरेज हुई है। इनकी वेबसाइट पे आपको डाटा मिल जाएगा। तो मतलब ये जगह खाली नहीं होती, आप जब इसमें इंटर हो ना तो ये भरी होती है। तो आप भी अगर किसी जे डॉट पे जाएँ और अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है अगर डॉल्मेन मॉल में, तो आप ये दिल में कह सकते हैं, या उनको तो नहीं कह सकते लेकिन दिल में कह सकते हैं कि भाई आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दिस डॉल्मेन मॉल। इस डॉल्मेन मॉल में मेरा शेयर भी है। तो आप मतलब उस पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरी यहाँ पे शेयर होल्डिंग है। तो ये बहुत पॉजिटिव वो होता है। और डेफिनेटली जब यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनके रेंट्स कितने होंगे। लाखों में रेंट होते हैं, हज़ारों में तो नहीं होते, लाखों में होते हैं और कुछ कुछ के तो लाखों से भी ऊपर चले जाते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड डिपेंड ऑन कवरेज के उनको कितना एरिया मिला हुआ है। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त व्यू है इसका।
देखिए तो इनके जो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं ना, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हाई ऑक्यूपेंसी ऑफ रेट्स, डेफिनेटली इनका 97% एरिया जो है तो कवर हुआ है, और उसके रेंटल जो है बड़े स्टेबल होते हैं, और ये 2-2 3-3 साल के लिए लेते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक कियोस्क के लिए जगह चाहिए, तो छोटे से स्पेस चाहिए थी, हमने सिर्फ जो है तो अपना एक स्टॉल लगाना था, और हमने 2 साल तक वेट किया, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। और 2 साल वेट करने के बाद जो रेंट था वो कहते हैं हमारी सोच से कहीं ज़्यादा था, लेकिन चूंकि हमें नीड थी, हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो कहता है डेफिनेटली फिर हमने वो जगह ली उनसे, और बहुत ज़्यादा रेंट हमने दिया। स्ट्रॉन्ग टेनेंट प्रॉफिट एंड मिक्स, मतलब डेफिनेटली देखें यहाँ पे कॉरपोरेशंस की लोकल ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, रिटेल्स हैं, तो इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इससे आता है। मार्केटिंग एंड ब्रांड एक्टिविटी, यहाँ पे बहुत से लोग अपनी ब्रांड एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जगहों पे इनकी ब्रांडिंग हुई होती है, इधर ब्रांडिंग हुई होती है, इधर ब्रांडिंग हुई होती है, मतलब इनकी हर जगह ब्रांडिंग हुई होती है, तो उसके भी ये लोग पैसे कमा रहे होते हैं। फिर अंदर जब आप चले जाएँ तो डेफिनेटली वहाँ पर छोटे छोटे कियोस्क्स लग रहे होते हैं, तो हर फुटफॉल पे जो है तो इनको ब्रांडिंग के पैसे अच्छे खासे मिल रहे होते हैं। लीज टर्म्स, इनके बहुत लंबे लंबे लीज टर्म्स होते हैं, 2-2 3-3 साल के लिए, और ये अच्छे खासे वहाँ से पैसे कमा रहे होते हैं। स्ट्रैटेजिक रेंटल इंक्रीज ग्रेजुअली, देखें जब आप कहीं पे जाते हैं तो हर साल बाद रेंटल इंक्रीज़ हो रहा होता है, और कुछ चीज़ें इनकी ऐसी होती हैं कि रेंट के अलावा मेंटेनेंस वगैरह इन चीज़ों से भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। इसके अलावा फेयर पीरियोडिक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वैल्यू, जब भी आपकी डेफिनेटली आपने कहीं घर लिया होता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होती है ना, तो इनकी भी जो है तो वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रही है। एक तो ये एक ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए हैं जो कि कराची की क्रीम लोकेशन है। फिर डेफिनेटली आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट की होती है, तो ये नहीं है कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हुए तो आपके 1000 ही पड़े हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होंगे। आप जब आगे शेयर की वैल्यू देखेंगे ना, तो किसी ने अगर 5 साल 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती तो समझो वो क्या थी और अब क्या है, तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि अगर कोई सोच रहा हो इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो उसको फ़ायदा हो। और इसमें बहुत मज़े की चीज़ें हैं आगे। ये देखें, ये डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड अगर इनकी पे आउट देखें 2021, 22, 23, 24, 25, तो मुसलसल इनका डिविडेंड बढ़ रहा है। देखें यहाँ पे 27 है, फिर 33 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 44 हुआ, और 4959 हुआ, और ये मिलियंस में अमाउंट आ रही है। तो डेफिनेटली ये ग्रो कर रही है, देखें ये ग्रोथ है। तो ये इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये इन्होंने जो है तो अपना डाटा शेयर किया हुआ है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये देखें 30 जून 2024 और 30 जून 2025, मतलब एक साल का हम मवाजना कर लेते हैं। 22-23 का भी चलो देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम इनकम की बात करें तो देखें मुसलसल इनकम में इजाफा हो रहा है, ये मिलियंस में है अमाउंट, ठीक है। ये देखें अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देखें 32 था, फिर यहाँ पे 40 हुआ, फिर 45 हुआ, और अब 49 पे ये खड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली ये ऐसा एक कारोबार है कि जिसमें पैसा ही पैसा है और ऊपर ही जाना है। मेंटेनेंस कॉस्ट, ये चीज़ें तो ये लोग खुद ले रहे होते हैं। और अर्निंग पर यूनिट की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे भी आपको इजाफा नज़र आ रहा है। डिविडेंड पर यूनिट की बात करें तो ये एनुअल डिविडेंड है, ठीक है। इन्होंने अपने एक शेयर पे 2.23 डिविडेंड दिया है एनुअली। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये देखें आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है। नेट एसेट पर यूनिट ये भी बढ़ रहा है, तो मतलब सारी चीज़ें ऊपर ही की तरफ जा रही हैं। इंडिकेशन इनका ऊपर ही की तरफ है। एक तो ग्रुप बड़ा स्ट्रांग है, फिर ऐसी लोकेशन पे बैठे हुए हैं और ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि यहाँ पे फ़ायदे ही फ़ायदे होने हैं। ये जी देखें दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 का मैंने थोड़ा सा रेंटल इनकम इनकी देखें, यहाँ पे 26, यहाँ पे 30, डेफिनेटली इंक्रीज़। यहाँ पे 27 नेट रेवेन्यू इनका मार्केटिंग और रेंटल इनकम से, और यहाँ पे 31, तो यहाँ पे भी इजाफा ही हुआ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो भी उसमें भी जो है तो यहाँ पे देखें चीज़ें आई हैं। यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 126 हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आएंगी। ये देखें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2024 में जो थे 538 थे, यहाँ पे इन्होंने इसको कम करके 374 पे लाए हैं। यहाँ पे जो है तो इनको टोटल जो है तो इनकम हुई थी 2363, और यहाँ पे 2905, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। तो हर चीज़ में इनको मतलब कि इंक्रीज़ ही आ रहा है। ये इनका जी PSX का डाटा है। अगर हम बात करें PSX के डाटा की, तो इसका जो शेयर 19 तारीख, ये 19 तारीख का डाटा जो कि आ रहा है, अभी छुट्टियाँ हैं, तो अगर हम 19 तारीख की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग हुई थी पॉजिटिव में हुई थी 35.94 पे क्लोजिंग हुई थी, ओपन हुआ था 35.92 पे, और हाई इसने लगाया है अब तक जो है तो अपना 36 उस दिन,
और लो लगाया 35। और अगर हम 52 वीक्स की रेंज की बात करें तो 41.80 पे ये गया है और 22.98 रहा है। चूँकि हालत जंग में, जब से ये जनवरी मार्च और जनवरी फरवरी शुरू है तो हम हालत जंग में ही है, तो ईयर टू डेट पे तो ये माइनस जा रहा है, लेकिन 1 ईयर में जो है तो इसने 45.57 ग्रोथ दी है। तो मतलब ये एक अच्छी ग्रोथ है। और अभी हालत जंग में भी जो है तो इसने पॉजिटिव मारा है, और आगे इसका टारगेट क्या होने वाला है ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये देखें जी, इसका फ्री फ्लोट आ रहा है, फ्री फ्लोट शेयर्स आ रहे हैं। मतलब मार्केट में अभी तक इसके 25% शेयर्स सेल परचेज हो रहे हैं। बाकी जो है 75% ये इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज़ के पास है। ये जो है तो इसके फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद है, और जो इसके टोटल शेयर्स हैं तो वो तकरीबन ये देखें आपके सामने 22 बिलियन शायद बनते हैं। और ये मार्केट कैप अच्छा खासा बड़ा कैप है। अगर हम इनकम की भी बात करें तो देखिए मुसलसल ग्रोथ हो रही है। 39 था, 48, 55 और फिर अब 60 पे चला गया है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर भी इनकी अच्छी खासी है। देखें 443 और फिर यहाँ पे 3.60। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में भी इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। अगर कहीं कमी भी हो रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है तो इनका यहाँ पे कम हुआ है। ये देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा रहे ज़्यादा है, लेकिन चूँकि टैक्स डेफिनेटली बढ़ रहा है तो इन पे अच्छा खासा टैक्स लागू होता है। देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका कम हुआ है। ये देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका इसमें कमी आई है। बहरहाल ये अपना जो बता रहे हैं बुक वैल्यू, अगर हम इसकी बात करें, बुक वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू क्या होती है पहले ये भी देख लें कि अगर आज कंपनी बंद हो जाती है तो इस शेयर के पीछे कितनी असल वैल्यू है। तो इसकी जो अपनी प्राइस चल रही है वो 34 पॉइंट समथिंग चल रही है, लेकिन इसकी जो बुक वैल्यू है इस वक्त 34 चल रही है। तो मतलब ये अपने बुक वैल्यू के करीब ही चल रहा है, तो बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखें टोटल एसेट, लाइबिलिटीज़, नेट लाइबिलिटीज़ और फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम इसकी बुक वैल्यू निकालें तो 34 है। ये 2025 का डाटा है। आगे जाके इस शेयर्स के बारे में अगर हम बात करें कि क्या होने वाला है, तो इसकी जो अभी मोस्ट रिसेंटली इसने 41.80 को टच किया है। तो अभी आज चल रहा है, अभी हालत जंग से अगर हम निकलें तो ये 41 क्या 42, 43 पे भी चले जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त चूँकि हालत जंग में है सब, ट्रंप के बयानात का वेट हो रहा है, तो ये हालात हैं। ये देखें जी, इसकी डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें, डिविडेंड पेइंग शेयर, इसमें मज़े की बात है कि ये हर 3 महीने बाद डिविडेंड देता है। तो आप जिस तरह रेंट हर महीने मिलता है ना आपको, तो समझो ये आपको 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन अच्छी खासी अमाउंट मिलती है, डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो ये देखें जी, ये आपके सामने डिविडेंड का डाटा है, मैंने 2023 का निकाला है। 2023 में देखें इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया है। ये 2023 में 4 मरतबा दिया है, इसी तरह 24 में 4 मरतबा दिया है, इसी तरह 25 में दिया है और इसी तरह 26 में भी जाएगा। और ये हर 3 महीने बाद देता है। देखें ये डिविडेंड यील्ड इसकी अभी करंटली चल रही है 7.58, ऑलमोस्ट 8 के करीब जाने वाला है। अगर हम बात करें 2023 में इसने टोटल डिविडेंड अपने एक शेयर पे दिया था 1.95 पूरे ईयर का, और इसी तरह 2024 में 2.05 और फिर 25 में 2.44। तो देखें इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये देखें यहाँ से इजाफा हुआ, यहाँ से इजाफा हुआ, और अब 2026 में यहाँ पे भी इजाफा होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली ये कहा जा रहा है 2.88 या 2.90 के करीब ये डिविडेंड चला जाएगा 2026 में। तो मतलब डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। जो बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है और उसको 2 चीज़ें चाहिए। देखें एक कैपिटल ग्रोथ होता है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद आपका 1 लाख, 1.5 लाख बना हो या 2 लाख बना हो, और इसके अलावा उस 1 साल में आपको डिविडेंड भी मिला हो। डिविडेंड तो आप खा के साइड पे कर देते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, आपका किचन उससे चल रहा होता है, आपके घर उससे चल रहा होता है। बहुत से लोग होते हैं उनके पास पैसा पड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि यार मुझे इससे दोनों चीज़ें मिले, कैपिटल ग्रोथ भी मिले और डिविडेंड भी मिले, और डिविडेंड मुझे मिले हर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद मिले, तो वो मेरी किचन का एक्सपेंस हो। आपने अगर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और उस पर जो है तो 60,000 या 70,000 रुपये रेंट आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 60-70,000 रुपये रेंट आ रहा है, बहुत हद मारो तो ये आता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। मैं आगे आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या मिलेगा। देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 रुपये भी अगर आप डिविडेंड लगाते हैं और अगर आपने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर आप देखें आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। और इसके अलावा कैपिटल ग्रोथ तो अलग है। अगर आप घर लेते हैं तो डेफिनेटली उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, लेकिन डेप्रिशिएट भी हो रहा होता है, साथ साथ डेप्रिसिएशन भी हो रही होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई शेग्रीमेंट, ना कोई पुलिस के खाते, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन के खाते, ना कोई प्रॉपर्टी के खाते। यहाँ पे सिंपली आपने शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, उस पर 2 चीज़ें एंजॉय करनी है, कैपिटल ग्रोथ और डिविडेंड। हर 3 महीने बाद मिलेगा। बस रेंट आपको हर महीने मिलता है, जिसके पीछे आप ख्वार हो रहे होते हैं, यहाँ पे हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट पे वैसे आ जाते हैं। ये देखें जी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर यहाँ पे मैं हमेशा की तरह डिस्कस करता हूँ
कि अगर 2016 में 15 में कंपनी शुरू हुई, आपने 2016 के जनवरी में इन्वेस्टमेंट की होती तो उस वक्त शेयर की प्राइस थी 10.5 रुपये, 10.55। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की होती तो 9,469 शेयर्स आते, और इस बात को 10 साल हो गए। और आज शेयर की प्राइस मैंने हाईएस्ट नहीं लगाई, हाईएस्ट शेयर की प्राइस हिट हुई है 41.80, लेकिन मैंने सिर्फ 36 लगाई है। ठीक है, मैंने अगर 36 रुपये लगाई है, 36 रुपये के हिसाब से कितना डिफरेंस आया, 25.45। आज उस 1 लाख रुपए की कीमत होती 3,41,232 रुपये, जो कि 241% बनता है। अब आप खुद सोचें कि अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी होती, आपने यहाँ पे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होते, अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी होती तो फिर कहाँ पे वैल्यू गई होती। और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल ग्रोथ, इसमें डिविडेंड के मज़े आपने अलग लिए होते, वो मैं इसमें काउंट ही नहीं कर रहा, वो तो आपका किचन एक्सपेंस था, वो तो आपने खा लिए। चलें जी, नहीं की इन्वेस्टमेंट, हमें भी नहीं पता था, ना आपको पता था। हम अगर बात करें 2020 की, 2020 में इन्वेस्टमेंट की होती, उस वक्त शेयर की प्राइस थी 12.64। 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपके शेयर की प्राइस होती 2,84,810 रुपये, जो कि 185% बनता है। यहाँ भी आपने कैपिटल ग्रोथ को देख लिया, लेकिन आपने डिविडेंड को नहीं देखा। चलें जी, 2025 के जनवरी में शेयर की प्राइस थी 22 रुपये। देखें, 2025 के जनवरी में शेयर की प्राइस थी 22 रुपये। उस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए की होती तो आज आपकी प्राइस होती 1 लाख की 1,63,636 रुपये, जो कि 64% ग्रोथ बनता है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ कैपिटल ग्रोथ। डिविडेंड आपने खाया होता, और कितना डिविडेंड खाया होता, एक शेयर पे 2.44 रुपये, जो कि 2025 में डिविडेंड दिया है ना, 2.44 रुपये। तो आप खुद सोचें कि 2.44 रुपये आपने डिविडेंड भी लिया होता। ये देखें जी, 2.44 आपने एक शेयर पे डिविडेंड लिया होता। ठीक है, अब आप खुद मल्टीप्लाई कर लें इसको इतने शेयर्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 45 शेयर्स बनते हैं, तो आपके प्राइस अच्छी खासी होती, आपकी अच्छी खासी प्राइस बन जाती। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी कैलकुलेशन भी करता हूँ, 2.44 के हिसाब से आपको पूरे साल का डिविडेंड मिला होता, 2.44 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 45 रुपए पे, तो ये बनते हैं तकरीबन 11,000 रुपये। तो मतलब ये कि आपको ये पैसे अलग मिलते, ये पैसे अलग मिलते और आपके अकाउंट में तकरीबन 11,000 रुपये जो है तो वो डिविडेंड की मद में आते, जो कि आप खा लेते। किचन का एक्सपेंस होता, आपका अपना पर्सनल एक्सपेंस होता, तो ये अलग मज़े। तो ये वो कंपनीज़ होती हैं जो कि वो कहते हैं ना, ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज़ होती हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट करें तो आपको डबल ट्रिपल फ़ायदे हो सकते हैं और आपके छक्के लग सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद आप कमेंट्स कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में। ये भी किसी भाई ने बोला था तो मैंने इस पे वीडियो बना ली। आप भी कमेंट कर सकते हैं किस स्टॉक पे वीडियो बनानी चाहिए, किस पे डिस्कशन करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कस करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।